धूम 007 से थोड़ा सा हटेंगे, रुख करेंगे दिल्ली के कनॉट प्लेस की तरफ, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। और खबर यह है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास रेलवे कॉलोनी में भीषण आग लगी है। फिलहाल दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और बताया जा रहा है कि अभी तक आग की वजहों का पता नहीं चल पाया है। रेलवे कॉलोनी दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास है और एक बड़ा रेजिडेंशियल इलाका है ये। हालांकि शायद इन तस्वीरों को देखकर ये पता चल रहा है कि ऊपरी मंजिल में आग लगी है और कम से कम कंजस्टेड नहीं है, भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है। एक हाँ जी भाई साहब, सरकारी कॉलोनी है, रेलवे की कॉलोनी है जो शंकर मार्केट के बैक साइड में जस्ट दिल्ली के कनॉट प्लेस, दिल्ली का जो कि हार्ट दिल कहलाता है, उसके ठीक पास में है ये। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कनॉट प्लेस के बीच की ये कॉलोनी है जहां पर ये भीषण आग लगी है। हालांकि दमकल फायर ब्रिगेड की 4 टीम्स यहां पर लगी हुई हैं। सुप्रतिम हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। सुप्रतिम, कहां पर आग लगी है? आग बड़ी भीषण लगी है, दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों पे, बड़ी सी बिल्डिंग है जहां पर ये आग लगी है। पूरा ब्यौरा हम चाहेंगे आप दे इस खबर पर। समीप, देखिए ये शंकर मार्केट है, बिल्कुल कनॉट प्लेस के पीछे का हिस्सा है और वहाँ एक रेलवे कॉलोनी है। रेलवे कॉलोनी में रेल कर्मचारियों का एक गेस्ट हाउस है, विश्रामालय। उस गेस्ट हाउस में ये आग लगी है और जैसा कि आप फुटेज में भी देख पा रहे हैं, धू-धू करके आग जल रही है। लेकिन अभी जो एक अच्छी खबर कह सकते हैं, जो शुरुआती इनपुट है, उसमें ये बताया गया है कि अंदर किसी के फंसे होने की आशंका फिलहाल नहीं है, इसीलिए लोग थोड़े से राहत की सांस ले सकते हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार यहाँ लगी हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। एक फिक्र की बात यह है कि एक तो बहुत घनी आबादी का वाला इलाका है और दूसरा ये कि रास्ते बहुत संकरे हैं इस इलाके में, इसलिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को वहां तक पहुंचने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन अभी जो इनिशियल इनपुट है उसमें तो ये कहा गया है कि अंदर कोई फंसा हुआ नहीं है, लेकिन जब तक इस कार्रवाई को पूरी तरह से मुकम्मल न कर लिया जाए, फायर ब्रिगेड का जो ऑपरेशन उसे पूरा न कर लिया जाए, तब तक पक्के तौर पर कोई भी बताने की हालत में नहीं है कि अंदर कोई है या नहीं है। लेकिन जो एज्यूम किया जा रहा है, माना जा रहा है, वो ये कि अंदर शायद कोई फंसा नहीं है, लेकिन आग काफी बड़ी है। और वजहों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि आग बड़ी भीषण लगी है यहाँ पर तो, और गेस्ट हाउस है तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है, शॉर्ट सर्किट है, इसके बारे में कोई खबर नहीं है इस वक्त। सुप्रदीप जी बिल्कुल नहीं, अभी कुछ देर पहले फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई, क्योंकि फायर ब्रिगेड का जो मुख्यालय है दिल्ली का, वो भी बिल्कुल शंकर मार्केट के पास में है। शंकर मार्केट के बाईं तरफ फायर ब्रिगेड का मुख्यालय है और वहां से बमुश्किल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को उस मौके तक पहुंचने में 5 मिनट का वक्त लगा होगा। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां लगातार मशक्कत कर रही हैं, फायर ब्रिगेड के लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई ये बता पाने की हालत में नहीं है कि आग लगने की वजह क्या है। शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि आग की शुरुआत शायद किचन से हुआ हो, जिसके बाद वो आग फैल गई हो। अभी तक कोई पक्के तौर पर बताने की हालत में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, जैसा कि बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं और आप भी फुटेज में देख पा रहे हैं, आग काफी बड़ी है और उसे काबू पाने में फायर ब्रिगेड के लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सुप्रतिम, कोई जानकारी कि इस गेस्ट हाउस में लोग रुके हुए थे जब ये आग लगी है? क्योंकि आपने जैसा ही कहा कि रेलवे गेस्ट हाउस है, क्या इस गेस्ट हाउस में लोग थे और कोई चश्मदीद हैं, उनका कहना है कि किस तरीके से आग लगी? और इस वक्त, क्योंकि ये तस्वीरें कुछ समय पहले की हैं, करीब 5 मिनट, क्या आग पे कंट्रोल पा लिया गया है, बुझा ली गई है आग? नहीं समीप, आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। पहले तो 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर गई थी, लेकिन चूंकि आग काफी बड़ी है, उसे देखते हुए 4 और गाड़ियों को वहां रवाना किया गया है। 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी वहां आग से लड़ रही हैं, लेकिन अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जो चश्मदीद है, आसपास के लोग हैं, उनका ये कहना है कि हाँ, गेस्ट हाउस में लोग थे जरूर, लेकिन लोगों को वक्त रहते पता चल गया आग लगने का और लोग वहां से सकुशल निकल गए। इसीलिए ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि शायद अंदर और कोई रहा नहीं है। लेकिन जाहिर है, जब तक ये ऑपरेशन पूरा नहीं होता तब तक पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक अंदर कोई नहीं है और फिलहाल 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां लगी हुई हैं। पुलिस ने उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। गाड़ियों को उस गली में फायर ब्रिगेड के अलावा और किसी भी गाड़ी को वहां अंदर आने जाने की फिलहाल इजाजत नहीं है। जो रिहायशी इलाके के आसपास के लोग हैं, उन्हें लगातार पुलिस खाली करा रही है ताकि बिल्कुल मौके तक फायर ऑपरेशन को कंप्लीट करने में फायर ब्रिगेड के लोगों को कोई दिक्कत न हो। 8 गाड़ियां वहां फायर ब्रिगेड की उस गली में लगी हैं, लेकिन मैं जैसा बार बार बता रहा हूं कि वो गली काफी संकरी है, जिसकी वजह से वहां फायर ब्रिगेड के ऑपरेशन को अंजाम देने में भी काफी दुश्वारियां, दिक्कतें पेश आ रही हैं।